वेलकम क्लास 5th सकीना पब्लिक स्कूल। साइंस में हमने चैप्टर 6 शुरू किया है। चैप्टर 6 जो टाइटल है उसका वो है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड पर मैंने कल कुछ थोड़ा सा बताया था। फर्स्ट एड में मतलब ये है कि अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो ऐसी सूरत में उस हादसे में अगर कोई ज़ख्मी हो गया है, जल गया है, तो उसके लिए हम पहले कुछ शुरुआती ट्रीटमेंट ऐसा कर दें कि उसको फिर हायर लेवल का ट्रीटमेंट मिलने में अगर देर हो जाएगी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम कुछ घरेलू इलाज करके उसकी जान बचा सकते हैं और उसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं, उसके दर्द को कम कर सकते हैं। तो किसी भी शख्स को कोई अगर मतलब हादसे का शिकार हो जाता है तो उसको जो पहली मेडिकल एड दी जाती है वही फर्स्ट एड है। मान लीजिए किसी की जख्म हो गया है तो घर पे अगर हमारे पास कुछ बंदोबस्त है, जैसे डिसइंफेक्टेंट रखा है, डिटॉल रखा है, कुछ पट्टियाँ रखी हैं, तो हम पहले उसके ज़ख्म को साफ करके और हल्की फुल्की कॉटन पर डिटॉल वगैरह लगा के उसको बाउंड कर दें, तो उससे उसका जो ज़ख्म है उसकी ख़राबी कम हो जाएगी और वो खून अगर बह रहा है वो भी रुक जाएगा और तकलीफ भी उसकी कम हो जाएगी। और फिर उसको इमीडिएटली किसी मेडिकल सेंटर पे, किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट एड के बारे में आपको और आगे बताएंगे। देखिए, जो हादसा होते रहते हैं उन हादसात में एक्सीडेंट है, गाड़ियों के एक्सीडेंट है, तो ये जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ये लापरवाही, चलाने वाले की लापरवाही, सड़क पर चलने वाले की लापरवाही से होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है एक्सीडेंट्स में। एक्सीडेंट में बहुत से फायर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत से ऐसे एक्सीडेंट भी हैं जिनको हम बाय पॉइज़न कहते हैं कि एक्सीडेंट बाय पॉइजनिंग। होता ये है कि हमारे जो घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं जिनका इस्तेमाल हम फ्लोर क्लीनर के तौर पर करते हैं, टॉयलेट क्लीनर के तौर पर करते हैं, टॉयलेट को क्लीन करने वाले डिसइंफेक्टेंट। आजकल बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो हमारे घरों में केमिकल्स की शक्ल में रखे रहते हैं और वो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों की पहुंच में अगर वो पड़ जाएंगे तो वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की पहुंच से इस तरह के तमाम केमिकल्स को दूर रखना चाहिए और वक्तन फ़वक्तन बच्चों को उसके बारे में बताते भी रहना चाहिए कि देखो बच्चों, ये जो है केमिकल है, इसमें फला फला डेंजरस चीज़ हो सकती है, इसको आप बिल्कुल ना छुएं, इसको आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं। इस तरह से दूसरा जो एक्सीडेंट फायर की से होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग हल्के में लेकर और इस तरह के एक्सीडेंट कर डालते हैं। जैसे ये एक्सीडेंट फायर के किचन में हो सकते हैं और किचन में सबसे पहला ख्याल तो ये रखना चाहिए कि किचन में जाते वक्त आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं। देखिए, कॉटन के अलावा और जितने भी कपड़े हैं
जो सिंथेटिक होते हैं, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, वो आग बहुत तेज़ी से पकड़ते हैं। तो किचन में जाने पर ये बड़ा ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ख्याल ये रखना चाहिए कि जब भी किचन में, आजकल तो किचन में गैसेस रहती हैं, जब भी किचन में आप काम कर चुके हैं तो गैस को ऑफ कर दीजिए और दोबारा जाएं तो फिर उसे ऑन कीजिए। और दोबारा जब जाएं तो आप पहले यू जस्ट फील द स्मेल ऑफ द गैस। अगर आपको गैस की स्मेल फील हो रही है तो फिर ऐसे में आपको कोई बिजली का बटन इस्तेमाल नहीं करना है, छूना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एक बड़ा हादसा हो सकता है। गैस लीक हो जाती है और फिर वो किसी चिंगारी का इंतज़ार करती रहती है, और जब हम बटन दबाते हैं बिजली के तो उसके अंदर हल्की सी चिंगारी ज़रूर पैदा होती है, जिसको हम देखते नहीं हैं, और ये चिंगारी गैस पकड़ने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा गैस को जलाने के लिए किचन में गैस लाइटर का इस्तेमाल करना चाहिए, माचिस की तीलियों का नहीं। माचिस की तीलियाँ ख़तरनाक होती हैं, बच्चे भी उसको जलाते फिरते हैं और ऐसी जगहों पर फेंक देते हैं जहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और आग लग जाती है। तो लाइटर का इस्तेमाल करें। और किचन वगैरह में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब का स्टॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आग लगने के सबसे ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। तो इन सब चीज़ों को कहीं और स्टोर कीजिए और इनकी हिफाजत भी कीजिए कि ये किसी भी तरह से आग की पकड़ में ना आए। और इसके अलावा आपके घरों में लगने वाले जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं उनमें अगर कोई ख़राबी होगी तो उससे भी आगे लगती हैं, तो शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं। तो देखिए, इस तरह की शॉर्ट सर्किट का तमाशा नहीं होना चाहिए। अगर हम ये ख्याल रखेंगे कि हमारे यहाँ की फिटिंग जो है वो सही है तो फिर इस इलेक्ट्रिकल फायर का ख़तरा जो है काफ़ी कम हो जाएगा। तो खाना बनाते वक्त कपड़ों का चयन जो है, सिलेक्शन जो है वो कॉटन का होना चाहिए। बिजली के सारे इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक होने चाहिए। जलने वाले फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, ये सब किचन में नहीं रखे जाने चाहिए। इसी को प्रिवेंशन कहते हैं। चलिए इसके बाद और आगे